तो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में अपन क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखो, सबसे पहले चीज समझेंगे अपन पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? अगर कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग को y इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन एंड सॉन ए नॉट, अगर ऐसा दिया होगा तो इसको बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल। बट कंडीशन यहाँ पे क्या रहेगी बच्चों? ए एन का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एन एन पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री। ठीक है, यह कंडीशन क्या है कि एन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपन इसको एन डिग्री का पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, जो जितने भी पावर्स होंगे ना, दे आर ऑल होल नंबर्स। ठीक है, तो एन शुड बी होल नंबर्स होना चाहिए। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और है, वो है कि ए एन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। ए एन इज लीडिंग कॉफिशिएंट। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखें अपन, तो y इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं n का वैल्यू, यहाँ पे अगर मैं जीरो लूंगा तो क्या मिलेगा अपने को? n का वैल्यू जीरो लेने पे ए जीरो मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये होगा y इज इक्वल टू ए जीरो। अगर n का वैल्यू यहाँ पे मैं वन लेता हूँ तो क्या मिलेगा? ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ठीक है, तो ये जो ए जीरो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। अगर n का वैल्यू वन है यहाँ पे, तो ये ए वन एक्स प्लस ए नोट, इसे बोलते हैं लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह अगर n का वैल्यू अगर टू लेंगे तो क्या मिलेगा? ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स प्लस ए नोट, और इसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे ही जब n का वैल्यू थ्री लेगा तो आपको थ्री डिग्री का पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो आई आई होप ये चीज़ तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें आगे आगे चलते हैं अपन। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली मतलब अपन बेसिकली अपने चैप्टर में स्टार्ट करें क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक के बारे में समझेगा ना। क्वाड्रेटिक सबसे पहले समझ रहे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पीछे जस्ट मैंने लिखा है, ये जो होगा ना, ये इसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू ए, अगर मैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कर दूंगा तो दिस इज कॉल्ड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर दूंगा तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट कंडीशन यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है आपको? ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा, और ए बी सी क्या होगा यहाँ पे? ए बी सी होगा यहाँ पे रियल नंबर होगा। राइट। तो आई होप आपको ये भी एक बेसिक चीज तो समझ में आ गया कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। अगर इसका एग्जांपल देखूं मैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब नेक्स्ट 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 जो हेडिंग है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ नहीं है, जब ये y जीरो हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट रिमेंबर द कंडीशन, यहाँ पे जो होगी वो ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा, जो ए बी सी होगा वो रियल नंबर होगा। आई बात सबको समझ में?
अच्छा चलो ठीक है, गुड। अब देखो इसी में अगर आगे आगे समझते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक दिए तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो एक उसको समझ लेते हैं अपन। तो हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सबसे एक सिंपल सा मेथड जो आपने समझा, आई थिंक आपने पहले छोटी क्लास में भी डिस्कस किया, सीख लिया होगा कि फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं उसमें आपको, मतलब फैक्टराइजेशन एक बहुत सिंपल सा मेथड है ये। ठीक है, तो अगर फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं करना, अगर आप लेट से, अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझता हूँ यहाँ पे, तो लेट से मैंने एक एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 इज इक्वल टू 0 को ले लिया। अब इसको सोल्व करना है, तो बेसिकली इसका जो इसकी जो टेक्निक होती है वो क्या होती है कि आप बीच वाले जो भी टर्म दिए ना यहाँ पे, इसको दो टर्म्स में स्प्लिट करना है और उन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग यार, कि अगर एक्स स्क्वायर 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो 2x स्क्वायर होगा, वो किसके बराबर होगा, वो मतलब बेसिकली 3x को 2x स्क्वायर के बराबर करना है प्रोडक्ट का। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x+2 इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इन दोनों इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना, स्प्लिट करने के बाद में वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, राइट। तो अगर यहाँ से आपको दिख गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहा है, 2x स्क्वायर आ गया ना। तो यहाँ से अगर x कॉमन लोगे तो आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे, एक तो मिलेगा x कॉमन मिला x+2, और इधर से जब आप x कॉमन लगे तो वापस से x+2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे 1, तो ये x+1 हो गया, एंड टू में क्या हो गया यहाँ पे, x+2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज मिलेगी यहाँ पे, माइनस -2 एंड -1। ठीक है, दो वैल्यूज मिली x की, -2 एंड -1 मिल गई। ठीक है, आया सबको समझ में? अब देखो दूसरा जो मेथड है वो उसको बोलते हैं अपन हिंदू मेथड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करना होगा अपने को, कि लेट्स अपने को y इज इक्वल टू ax² प्लस bx+c इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना। तो ये आपको पता भी है कि इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये बेसिकली हिंदू मेथड आपने पहले भी देखा होगा। तो इसी को हिंदू मेथड बोलते हैं। यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेगी यहाँ पे, तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये तो आपको एक बेसिक सी चीज़ है जो अपन ने पहले भी 10th क्लास में देखी है, वो आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ समझते हैं यहाँ पे। लेट से कि इसके दो रूट्स हो गए, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। ठीक है, अल्फा एंड बीटा रूट्स है किसके, इस क्वाड्रेटिक के। तो यहाँ पे अगर आपको देखो तो अल्फा की वैल्यू मान ले, अल्फा क्या है हमें, -b माइनस अंडर रूट में b² -4ac डिवाइडेड बाई 2 है। एंड बीटा क्या होगा यहाँ पे, -b प्लस अंडर रूट में b² -4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, तो जब दोनों का ऐड करेंगे तो पहले पहली जो रिलेशन यहाँ से आपको मिलेगा, सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। और इसकी जो वैल्यू किसके बराबर है, अब जब दोनों का ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा -b/a। नेक्स्ट इज यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, विच इज आप जब मल्टीप्लाई करो तो c/a मिलेगा। आई होप ये अब तक ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज और आप समझना है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स मोड में अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा रूट में d। बेसिकली ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रूट में d डिवाइडेड बाई मोड में 4a, सॉरी डिवाइड में
ए, नॉट फॉर ए, यहाँ पे ए होगा, मॉड ए होगा यहाँ पे, लेट मी करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ठीक। और बेसिकली ये जो डी का वैल्यू जो होगा वो क्या यहाँ पे, डी जो है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है यहाँ पे। ठीक है। तो आई होप ये सब आपको ये सब समझ में आ गया होगा, एक बेसिक सी चीज अपन ने डिस्कस की है। आप देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो तब और मजा आएगा, मतलब क्वेश्चन करने पे पता चलेगा ना। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, राइट एवरीबॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन डालो आप यहाँ पे। लिखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। लिखो, इफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ द प्रोडक्ट द इफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर एम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एम माइनस वन, टू एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इज थ्री, देन द वैल्यू ऑफ एम। तो एम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको करना है, इसको कैसे करेंगे, तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें। क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू थ्री दी है, मतलब इसमें बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को इक्वेट करना है, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तब अल्फा बीटा जब आप निकालोगे यहाँ से आपको मिलेगा क्या, टू एम माइनस डिवाइडेड बाई टू एम माइनस वन डिवाइडेड बाई एम, इसका वैल्यू कितना थ्री दिया हुआ है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो एम का वैल्यू कितना मिलेगा आपको यहाँ से, एम का वैल्यू मिलेगा आपको माइनस का वन। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ना। देखो, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ वन अपॉन ए अल्फा प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए बीटा प्लस बी होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर देखोगे तो अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के दो रूट्स है, अल्फा एंड बीटा। तो इसका मतलब अल्फा बीटा को पुट कर दिया। सो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जब आप ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगी आपको, ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी माइनस का सी बाई अल्फा। वैसे आपको ए बीटा प्लस बी की वैल्यू जब निकालोगे तो मिलेगी माइनस में सी बाई बीटा। दोनों को यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब पुट करेंगे तो पुट करने के बाद में क्या मिलेगा आपको यहाँ से, जब पुट करो तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में सी। ये आपको मिलेगा, इस बेसिकली ये जो टर्म है ना, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, वन अपॉन में ए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, सॉरी, ए अल्फा प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन में ए
बीटा प्लस बी होल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर है यहाँ पे, ये वैल्यू इसके बराबर दी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में सी के बराबर दी है वैल्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में सी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें इसका भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना अपन, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस में टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई सी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस में टू इंटू सी बाई ए डिवाइडेड बाई सी, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस में टू ए सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू सी। ठीक है, आया सबको समझ में, ए स्क्वायर इंटू, ओके, यहाँ पे सी स्क्वायर है, नहीं सॉरी ये सी स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो ये सी स्क्वायर ये सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। आया सबको समझ में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, एक चीज, एक नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं नेचर ऑफ फूड्स। ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और अपन ने देखा इसके रूट में एक यहाँ पे जो वैल्यू अपने इसके रूट जो निकाले थे वो क्या मिले थे अपने को, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो इसके रूट की जो वैल्यू है तो इस पर डिपेंड करेगी यहाँ पे। तो बी स्क्वायर माइनस, इसको बोलते हैं डी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होता है उसको होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो इसकी वैल्यू डी पे डिपेंड करेगी, विच इज कॉल्ड, डी को क्या बोलते हैं अपन, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसके वैल्यू डी पे डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन देखो यहाँ पे, जब डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसके डी की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ये रूट्स क्या होंगे इसके, रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। ठीक है, एंड डी का वैल्यू जब जीरो होगा तब क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। एंड डी की वैल्यू जब लेस देन जीरो होगी तो यहाँ पे इमेजनरी रूट्स। ठीक है, तो ये हो गया बात। ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज और हमें यहाँ पे, मतलब अगर अगर ऐसा है कि अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो हमेशा कॉन्जुगेट, मतलब वो एक तरह से एक दूसरे कॉन्जुगेट पेयर होगा, मतलब बट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर एक रूट अगर आपने को जैसे दिया कि पी प्लस आयोटा की दिया हुआ है, तो उसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, इस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो पी माइनस आयोटा की हो जाएगा। ऐसा कुछ समझे। ठीक है, अब देखो इसी में कुछ आगे समझते हैं स्पेशल केस। ये तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया पहले भी होगा इस चीज का। ठीक है, तो स्पेशल केस के यहाँ पे डी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो देखो अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव है, ध्यान देना, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव है एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ऐसा डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके रूट्स क्या मिलेंगे यहाँ पे, अपने को इसके रूट्स इरेशनल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब इरेशनल रूट्स का मतलब है कि यहाँ पे अगर एक रूट अपने को दिया है पी प्लस में रूट क्यू, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी माइनस में रूट क्यू हो जाएगा। ऐसा कुछ हमें। अच्छा, अब देखो डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर।
अगर डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे जो इसके रूट्स होंगे यहाँ पे, मतलब ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, ये ना ये, तो इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल रूट्स होंगे। ऐसा कुछ समझ, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और समझना है यहाँ पे, जब डी का वैल्यू तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसी में समझना मतलब इसी का एक केस समझ रहे हैं यहाँ पे अपन, कि डी का वैल्यू तो परफेक्ट स्क्वायर, बट यहाँ पे ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, व्हाट आई एम सेइंग, डी जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, और ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो ए बी सी जो दिया हुआ क्या है, वो इंटीजर्स दिए हुए हैं, सॉरी बी एंड सी जो गया है वो यहाँ पे इंटीजर्स दिए हुए हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो रूट्स क्या मिलेंगे इसके, रूट्स इंटीजर्स होंगे यहाँ पे। तो रूट्स क्या होंगे यहाँ पे, लेंगे इंटीजर रूट्स, ठीक है। आपको ये समझ आया यहाँ तक? चलो बढ़िया, ठीक है। अब देखो इसमें आगे समझते हैं अपन, ठीक है। चलो इसमें क्वेश्चन करते हैं, लिखो क्वेश्चन, लिखो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन फॉर विच द इक्वेशन पी क्यूब -3p प्लस 2p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यूब माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी क्यूब प्लस 3p² प्लस 2p इज इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली वन रूट। अच्छा ठीक है, एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे रुको, आ, इससे पहले ये समझ लेते हैं फिर करेंगे इस क्वेश्चन को। रुको। हाँ मतलब यहाँ देखो एक चीज और समझना, मैं आपको बता देता हूँ पहले वो, फिर करेंगे। हाँ तो एक चीज यहाँ पे समझना, लेट से, ठीक है इसको इसको बाद में करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करते हैं ना, आई थिंक यहाँ समझ आया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर -2 a + b इंटू एक्स +2 a² प्लस b² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके रूट्स के बारे में, मतलब इसके रूट्स के बारे में बताना है, तो ये अब तो कर लोगे, ये तो सिंपल है, इसका डी का वैल्यू निकालना है। तो डी क्या होता है, b² -4ac, तो -2
ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4 इंटू, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ए का वैल्यू 1 है यहाँ पे, एंड सी जो है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखना है। तो अब देखो यहाँ से 4, यहाँ से आपको मिलेगा क्या, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा माइनस का, माइनस में आपको मिलेगा यहाँ से 4 कॉमन लेने के बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस में 4a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे, ठीक है। सो रूट्स आर इमेजनरी। ठीक है, ठीक है, चलो अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं ना। लिखो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कॉफिशिएंट्स, लिखो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कॉफिशिएंट्स whose whose one root is 2 plus root 3। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर इरेशनल रूट्स होते हैं तो वो क्या होता है, वो अगर एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा, ऐसा समझे। हाँ, एक चीज और समझने आप, आई थिंक मैंने बताया नहीं आपको। अगर आपको ये दिया हुआ है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है तो इसके, अगर अगर बेसिकली यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे रुको। अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अपने को अल्फा और बीटा दिया हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपको बता दो कैसा है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर पूरे को ए से डिवाइड करने के बाद में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब बी बाई ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं जो कि सम ऑफ द रूट्स होता है, तो वो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस बीटा होता है, तो हो जाएगा माइनस में एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा। तो ये इस तरह से है सबको समझ में। तो अल्फा की जो वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है दी है, और तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2 माइनस रूट 3 हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, और यहाँ पे अल्फा बीटा, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो 2 प्लस रूट 3 इंटू में 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 4 माइनस 3 जो कि 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा को समझे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो यहाँ पे।
ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे, जहाँ पे कंडीशन क्या है, ए जीरो नहीं है, ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो जब ए का वैल्यू यहाँ पे, इसमें दो केस बनेंगे, जब ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा, और जब ए का वैल्यू नेगेटिव होगा तो ग्राफ जो खुलेगा वो इस तरह से होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन कॉनकेव अपवर्ड, इसको होता है कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, बेसिकली पैराबोला होगा तो ये इसको बोलते हैं अपवर्ड, इसको बोलते हैं अपन डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे, अगर इसमें आगे और कुछ एक दो केस डिस्कस करेंगे अपन, तो देखो जब ए का वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है एंड डी का वैल्यू पॉजिटिव दिया है, तो देखो यहाँ पे अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होता है, इसके दो रूट होंगे, तो ग्राफ इस तरह से कट करेगा। ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया यहाँ पे। ठीक है, देखो सेकंड केस है, यहाँ पे ए का वैल्यू पॉजिटिव है एंड डी का वैल्यू जीरो हो गया, तो इस बार क्या होंगे, इसके दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे। हाँ, तो ए का वैल्यू पॉजिटिव है, डी का वैल्यू पॉजिटिव है, ए का वैल्यू पॉजिटिव है, डी का वैल्यू जीरो, ए का वैल्यू तीनों में सेम है। तो ये वाला ये फर्स्ट केस होगा यहाँ पे, फिर ऐसा होगा ये, और फिर ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे, जब ए का वैल्यू नेगेटिव होगा, इस बार तीनों बार ए का वैल्यू नेगेटिव, और ये तीनों है ना, ये कंडीशन है रेमन। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस बार जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा, सॉरी, या ऐसा ग्राफ होगा, इस बार टच करेगा ये, तो ग्राफ इस तरह से टच करेगा। ग्राफ सही है। इस केस में इस तरह से टच करेगा ये, और ये जब होगा वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो बताना, अगर आपसे लेट से इसके रूट अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता हूँ चलो बताओ पॉजिटिव कहाँ होगा, तो पॉजिटिव का मतलब ये वाला पॉजिटिव पार्ट हो गया, और ये भी पॉजिटिव पार्ट हो गया, तो ये पॉजिटिव कहाँ पे होगा, अल्फा के पहले और बीटा के बाद में। नेगेटिव कहाँ पे होगा, अल्फा और बीटा के बीच में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे, लेट से ये जो भी एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव यहाँ पे होगा, लेट से इसको बोल दिया वाई। ठीक है, तो वाई कहाँ पॉजिटिव होगा अपना, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी में। ठीक है, और ये नेगेटिव कब होगा यहाँ पे, जगह की कमी है वो, इधर लिख देता हूँ मैं, ये नेगेटिव कब होगा, जब ये अल्फा और मतलब ये निका इसमें अल्फा और बीटा के बीच में नेगेटिव हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये हमेशा पॉजिटिव होगा और एक बार जीरो होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, एक्स की जो वैल्यू होगी वो अल्फा, एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा यहाँ पे, सॉरी, वाई हमेशा पॉजिटिव होगा। सो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, कहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू आर, बस इतना ध्यान रखना है। ये अब आप इनका तो खुद से कर ही सकते हो ना, आपको ये तो पता चल गया ना इसमें कैसे करना था। इसमें अगर पूछूं आपसे तो ये कहाँ पॉजिटिव होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है,
जीरो भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी आप निकाल सकते हो इसका, इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया अभी। किसी को और कोई भी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो मेरे से, अगर इसमें कोई भी आपको लग रहा है कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं पर रैप अप करते हैं, ठीक है। तो सब लोग इसको अच्छे से घर पे जाके इसको अच्छे से रिवाइज करना है, और आपको जो भी वर्कशीट दी गई है उसको अच्छे, मतलब जो भी आपको क्वेश्चंस मिले हैं उसको अच्छे से करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे अपन उनको इस और कॉन्सेप्ट को अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलो यही क्लास को एंड करते हैं। ओके, सो बाय बाय।